एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जैसा कि आप देख सकते हो कि इस वीडियो का टाइटल है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो उसके बारे में बताने जा रही हूँ। कैसे इंपॉर्टेंट पर्सन, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है सीबीआई डायरेक्टर कौन है, सेबी के आपके यानी कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं उसके चेयरमैन कौन है, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको एक जगह मैं बताने जा रही हूँ और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें अभी हाल में ही चेंजमेंट हुआ है, तो उनका करंट डेटा अब आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि आपका मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, इंडियन रेलवे बोर्ड चेयरमैन। ठीक है, तो इंडियन रेलवे बोर्ड चेयरमैन पहले कौन थे, अश्वनी लोहानी, लेकिन अब कौन है, वीके यादव। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे नए चेंजमेंट हुए हैं, बहुत सारे नए लोगों को उन पदों पर आसन किया गया है, तो आपको वो सारे करंट डेटा से अवगत होना पड़ेगा, बिकॉज जो अब आपके पेपर में आएगा वो नई चीज़ें ही आएंगी। ठीक है, पुरानी चीज़ें तो पूछने वाला नहीं है, तो आपको वो सारे करंट डेटा को अपना फिर से सही करना होगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, टाइम नहीं बिल्कुल वेस्ट करूंगी। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं ये और आपके एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो को आप 2 से 3 बार देखिएगा। अगर आपको ऐसे याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना स्क्रीनशॉट में दे दूंगी, आप वैसे भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल। ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो आप जानते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या काम है। आर्कियोलॉजी से तो आप मतलब समझते ही हैं, जितना भी आपका ये जो पुरातत्व विभाग है, ठीक है, यानी ये जो जितनी भी चीज़ें देखी जाती है वो सारी आपके किस डिपार्टमेंट के तहत आती है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के तहत। ठीक है, तो इसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया है उषा शर्मा जी को। किसको बनाया गया है, उषा शर्मा जी को। ठीक है, मोस्टली लोग जो कि आईएएस या आईपीएस आईएएस और इसी की तरीके और भी बड़े पदों पर आसन होते हैं, उन्हीं को इस तरह की चीजें जो हैं उनको सौंपी जाती हैं। ठीक है, तो इस बार जो है मतलब इस टाइम की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डायरेक्टर जनरल कौन है, उषा शर्मा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो सुनील अरोरा बने हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, सुनील अरोरा। और अगर हम बात करें, इनके अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए, ये तो चीफ हो गए, ठीक है, 23वें क्रम के, और इनके अलावा 2 और बनाए गए हैं जो कि हैं अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। ठीक है, अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। ठीक है, अशोक लवासा और सुशील चंद्रा, ये दोनों बनाए गए हैं आपके इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, ये दोनों भी इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए हैं, लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन बनाए गए हैं, सुनील अरोरा। ठीक है, और सुशील चंद्रा के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो जो सुशील चंद्रा है सीबीडीटी के, यानी कि जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस था उसके चेयरपर्सन थे, लेकिन अब नहीं है। अब क्या है, उनको क्या बनाया गया है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चलिए अब और देखते हैं। तो देखिए अब आया है आपका होम सेक्रेटरी। ठीक है, तो होम सेक्रेटरी कौन है, तो इस बार अब जो होम सेक्रेटरी बनाए गए हैं वो है अजय कुमार भल्ला। ठीक है, अजय कुमार भल्ला जी को होम सेक्रेटरी बनाया गया है, अजय कुमार भल्ला। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं जो इस टाइम पे आपका सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में जिनको नए लोगों को अपॉइंट किया गया है, तो वो चीज़ें आपको ज़रूर याद करनी है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं वो अपने एग्जाम से पहले ज़रूर तैयार करके ही जाइएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। इंडियन रेलवे बोर्ड चेयरमैन, तो अभी मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया भी था कि इंडियन रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन हैं पहले कौन थे आपके, अश्वनी लोहानी जी, लेकिन अब कौन है, वीके यादव जी। ठीक है, वीके यादव। ठीक, तो नया डेटा ही आपको याद में रखना है। ठीक है, अब चलिए उसके बाद देखिए लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस टाइम के कौन है, जस्टिस रंजन गोगोई। ठीक है,
रंजन गोगोई। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। बिल्कुल भी भूलिएगा मत ये सारी चीजें। एक बार अपने पेपर से पहले इस वीडियो को या तो देख लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, तो रिवाइज करके जाइएगा, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? रंजन गोगोई। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, देखिए सीबीआई डायरेक्टर, ठीक है। तो सीबीआई के जो चीफ डायरेक्टर हैं वो पूछे गए हैं, कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, देखिए लिखा है फॉरेन सेक्रेटरी। तो इस तरह के सेक्रेटरी पद भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फॉरेन सेक्रेटरी की अगर हम बात करें तो फॉरेन सेक्रेटरी हैं हमारे विजय केशव गोखले जी, ठीक है। कौन है? विजय केशव गोखले जी। फिर से चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से मैंने अच्छे से नहीं आप लोगों को बताया, फिर से मैं एक बार इसको दोबारा से रिपीट कर दूं। तो देखिए यहाँ से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो अब बनाए गए हैं वो कौन है? रंजन गोगोई। फिर उसके बाद देखिए सीबीआई डायरेक्टर जो बनाए गए हैं वो कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला, ठीक है, ऋषि कुमार शुक्ला। और उसके बाद देख लेते हैं हम लोग फॉरेन सेक्रेटरी। तो फॉरेन सेक्रेटरी है विजय केशव गोखले, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर आया है आपका आईबी के डायरेक्टर, आईबी यानी कि आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर पूछे गए हैं। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर हैं अरविंद कुमार, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर कौन है? अरविंद कुमार, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सेबी। तो सेबी का पूछा गया है, देखिए पहले हम लोग सेबी का फुल नेम देख लेते हैं, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इनके चेयरमैन के बारे में पूछा गया है, इनके चेयरमैन, ठीक है। तो सेबी के चेयरमैन है, बहुत फेमस, याद ही होगा आप लोगों को, अजय त्यागी जी, ठीक है, अजय त्यागी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए नेक्स्ट है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि हैं तुषार मेहता जी। कौन है? तुषार मेहता सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट है रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि रॉ के चीफ पूछे गए हैं। तो रॉ के चीफ है आपके अनिल धस्माना जी। कौन है? अनिल धस्माना। ठीक है, अनिल धस्माना। फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, यहाँ से फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। आईबी के जो डायरेक्टर है यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? अरविंद कुमार जी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेबी। सेबी का फुल नेम क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनके कौन है? चेयरमैन अजय त्यागी। और उसके बाद देखते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है तुषार मेहता जी। फिर उसके बाद देखिए आया है रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ, और रॉ के चीफ है अनिल धस्माना जी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं, देखिए यूपीएससी और आपका एसएससी के चेयरमैन पूछे गए हैं। तो यूपीएससी के चेयरमैन हैं अरविंद सक्सेना जी, ठीक है। यूपीएससी यानी कि आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और उसके चेयरमैन कौन है? अरविंद सक्सेना जी, ठीक है, अरविंद सक्सेना। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या पूछा गया है? एसएससी के चेयरमैन, ठीक है। तो एसएससी आप जानते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है सुजाता चतुर्वेदी। ये हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी की चेयरमैन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखिए
नेक्स्ट है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो मैंने बोला था अभी तक जितने भी आपके सेक्रेटरी आएंगे उनको भी आपको बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो अब जो आपके सेक्रेटरी आ रहे हैं वो है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं आपके प्रदीप कुमार सिन्हा जी। कौन है? प्रदीप कुमार सिन्हा। जितने भी आपके सेक्रेटरी आ रहे हैं उनको भी आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फिर आपसे पूछा गया है बीएसएफ, और उसके बाद है सीबीडीटी। तो अभी बताया था मैंने सीबीडीटी के जो चेयरपर्सन है वो चेंज हो गए। पहले कौन थे? सुशील चंद्रा, मैंने ऊपर ही बताया था, और अब जो है वो चेंज हो गए। तो देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो वो कौन है? के वेणुगोपाल जी। कौन है? के वेणुगोपाल जी, ठीक है। उसके बाद देखिए बीएसएफ डायरेक्टर जनरल, यानी कि जो आपका बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? ठीक है, तो वो है आपके वी के जौहरी। मैं ये तीनों को अभी फिर से रिपीट कर दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद देखिए सीबीडीटी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म देख लेते हैं हम लोग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो सीबीडीटी के चेयरपर्सन कौन है? तो सीबीडीटी के चेयरपर्सन है पीसी मोदी, ठीक है। पीसी मोदी जो है वो सीबीडीटी के यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरपर्सन है, ठीक है। तो इन तीनों को मतलब यहाँ से हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी के चेयरमैन कौन हो गए? अरविंद सक्सेना। एसएससी के चेयरमैन कौन हो गए? सुजाता चतुर्वेदी। कैबिनेट सेक्रेटरी के प्रदीप कुमार सिन्हा, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल। बीएसएफ डायरेक्टर जनरल कौन? वीके जौहरी। और सीबीडीटी के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के चेयरपर्सन पीसी मोदी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर कुछ बच रहे हैं तो फिर वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करूंगी। तो कैसी लगी है आपको आज की वीडियो? हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस कैसी लगी है आपको आज की वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और आई होप आप लोगों को वीडियो आज की पसंद आई होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई हैं और आप लोग इसमें से कितना कर पा रहे थे वो भी मुझे बताइएगा कमेंट में, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो बिल्कुल बताइएगा। जितना आप कमेंट करते हो मुझे समझ में आता है कि आप लोगों को अच्छी लगी है, ठीक है। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सबके साथ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, पढ़ते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।